ये लेट उठने की सजा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दिन की शुरुआत हो रही है एक मस्त मिठास के साथ। तो आज मैंने बनाया है सूजी का हलवा बेटी को टिफ़िन में देने के लिए। और जो है इसमें आज मैं एसेंस डाल रही हूँ। मैंने सोचा टूटी फ्रूटी का थोड़ा सा डाल देंगे ना तो इससे फ्लेवर आ जाएगा जो कि अच्छा लगेगा। फर्स्ट टाइम डालकर ट्राई कर रहे हैं। वैसे तो मतलब पाइनएप्पल वगैरह का डाला है, टूटी फ्रूटी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो मीठी के साथ कुछ नमकीन भी होना चाहिए, तो मैंने बनाया वर्मिसेली। मैंने सोचा कि अब मीठा मीठा खा करके फिर थोड़ा सा नमक तो मांगता है ये सुबह सुबह, ऐसे मीठे से काम नहीं चलता। तो मैंने इधर मेरा हलवा बन रहा था और इधर मेरा ये वर्मिसेली थी। और फिर ये लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया। इधर एक टिफ़िन में मैंने दिया वर्मिसेली और एक शॉर्ट ब्रेक होता है तो जिसमें मैंने कहा कि ये हलवा खा लेगी। और दोनों के साथ अलग अलग स्पून रख दिए हैं मैंने। और थोड़ा सा इसका ना टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब इसको बंद करते हैं, नहीं तो फिर जो भाप से अजीब सा थोड़ा सा हल्का सा इसमें शायद आ जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा ना उसको खुले में थोड़ी देर रख देती हूँ, फिर जिससे उसका भाप निकल जाए तब लंच बॉक्स वगैरह पैक करते हैं। भले ही स्टील का है ऐसा है बट लेकिन नहीं, थोड़ा सा थोड़ी देर ओपन रखते हैं। तो यहाँ पर बेटी तैयार हो रही थी अपना और कह रही थी कि इतना सुबह सुबह राघव सो रहा है और मैं उठ करके बैठी हूँ, मुझे भी सोने का मन कर रहा है। तो बेटी को स्कूल भेज दिया था और अब आज से हम शुरू किए थे ना। एक्चुअली मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि पानी में जो है धनिया को डाल करके, चाहे वो हरी धनिया हो या फिर ये सूखी वाली पिसी धनिया, उसको उबाल करके पीने से तो थोड़ा सा आपको जो है हाइपोथायराइड में हेल्प करता है और ये एनीमिया में भी हेल्प करता है। आपकी खून की कमी को भी मतलब ये दूर करता है। और अगर आपको थायराइड है तो उससे भी राहत मिलती है। तो एक्चुअली मुझे हाइपोथायराइड है तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फिर फॉलो किया जाए, शायद ठीक हो जाए। क्योंकि मेरा अचानक से बढ़ जाता है, फिर मेडिसिन वगैरह लेते रहो तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन मेडिसिन रोकते ही फिर से चालू हो जाता है। तो मैंने सोचा कि लाओ इसे ट्राई करते हैं और इसके ट्राई करके अब अगर देसी नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद आपको जो है राहत मिल जाती है, आपका मतलब ठीक हो जाता है सब, तो फिर दवा की क्या ही ज़रूरत है। आपको घर में घरेलू चीज़ों से अगर आपको फ़ायदा हो जा रहा है तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ही ज़रूरत है। तो मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम पिया और पीने के बाद मुझे टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था पर लेकिन जो है हेल्थ को देखते हुए मैं घूट घूट करके पिए जा रही थी। एक्चुअली इसको बॉयल करना था और हम बॉयल नहीं किए थे, हम डायरेक्ट डालकर और बिना छाने वैसे ही पी लिए थे, इसलिए इसका टेस्ट बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो आज जो है हम तो पहले उठ गए थे और हस्बैंड थोड़ा लेट उठे तो वो चाय बना रहे थे। एक्चुअली इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो लेट से उठे और हम थोड़ा सा ये मतलब एडिटिंग वगैरह या फिर और भी काम कर रहे थे, तो मैंने कहा अब लेट उठे तो हम वेट बहुत देर तक किए चाय का, इसलिए हम जो है आज आपकी सजा है, चाय आपको बनानी है। लेट उठने की सजा है। तो वही चाय बना रहे थे और एक्चुअली में ना चाय मैंने पी और काफ़ी टेस्टी चाय बनी थी। तो मैंने कहा आज की बात तो अब तो चाय आप ही को बनाना है, सुबह की अच्छी अच्छी चाय तो हम बना रहे हैं लेकिन हम नाश्ता तो नहीं। बहुत दिनों से क्या हो रहा था ना, मैं बालकनी में कपड़े सुखाती थी और फिर यहीं बेड पर रख देती थी कपड़े, मतलब वहाँ से उठाओ यहाँ पर रख दो, जिसको जो ज़रूरत हो वो यहाँ से लेकर के पहन लेता था। तो मैंने सोचा बहुत कपड़े फैले हुए हैं, लो थोड़ा ऑर्गेनाइज करके इसको रख देते हैं। तो हम और राघव आ गए थे ऑर्गेनाइज करने और इधर मेरा बिग बास्केट से जो है फिर दूध भी आ गया था, मैंने मंगाया था। तो एक साथ ही मंगा लेते हैं, 4-5 दिन की छुट्टी हो जाती है। तो और ये राघव यहाँ पर अपना खेल रहे थे और वो अपना सारी कार इकट्ठा करके कार को चलाते एकदम पूरे ट्रैफिक रूल का पालन करते हुए, इधर से कार जाएगी उधर से सब, और उसी में फंसाया हुआ था हमको और मुझको भी कुछ नहीं करने दे रहा था और हम भी साथ में बैठ के खेल रहे थे। और साथ में खेलने से एक्चुअली क्या होता है ना, लगातार बच्चों के साथ में बच्चों के हिसाब से चीज़ें माननी पड़ती हैं, ऐसा करो वैसा करो। मुझे लग रहा है येलो वाली टैक्सी। तो ये हर एंगल से लेट के, बैठ के, खड़े होकर मुझे राघव के साथ खेलना पड़ रहा था और हम भी लेट करके कार चला रहे थे। राघव की कार, एक कार मुझे दिया हुआ था, एक अपना दिया हुआ था और जो है लेट करके उसे चलाना था और उसके व्हील को देखना था। यही इसका गेम है, मुझे तो समझ में नहीं आता पर मजबूरन खेलना पड़ रहा था। अच्छा ना, कभी कभी ना ऐसा होता है कि मतलब बैठे बैठे ये लगता है कि आखिर आज बनाऊं क्या,
लंच का या ब्रेकफास्ट वगैरह ये सब तो चलो ठीक है, मैनेज हो जाता है, लेकिन अक्सर रात में ये ख्याल आता है कि क्या बनाया जाए, आज क्या बनाया जाए, क्या ही खाया जाए रात का, मतलब कुछ हल्का फुल्का भी होना चाहिए। तो ऐसा हैवी में कुछ, और फिर इतनी गर्मी हो रही है कि वो चीज़ें मतलब समझ में भी नहीं आता कि क्या बनाएं, ऐसा क्या बनाने जाए किचन में कि झट से जाए और इधर झट से दौड़ कर वापस आ जाए और बन भी जाए। तो बस यही सोच रहे थे हम आज। और जो है बेटी के स्कूल में स्लिप टेस्ट स्टार्ट है और उसके बाद रेगुलर जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो होंगे रेगुलर बेसिस पर, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है। तो हम उसी को पढ़ाने बैठे हुए थे, तो और पढ़ाते पढ़ाते जो है ना बज गए थे रात के कम से कम 9 साढ़े 9 बज गए थे। फिर अचानक से मैंने घड़ी देखी थी तो मुझे ध्यान आया कि अरे मतलब डिनर तो मैंने बनाया ही नहीं है और फिर इतनी लेट हो गई है और बच्चों को भी फिर जो है नींद आ रही थी। तो मैंने कहा, और थोड़ा सा चावल था तो मैंने उसे फ्राई करके राघव को खिलाया था, क्योंकि राघव को राइस मांगता है तो वो उसके लिए मैंने थोड़ा सा बचा के रख दिया था, तो मैंने उसे खिला दिया था एक बार। फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड से कहा कि आखिर अब क्या बनाया जाए, क्या खाया जाए इतनी रात में, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभी ऐसा मूड भी होता है ना कि स्विंग कर जाता है कि यार क्या ही बनाए, कुछ बनाने का मन भी नहीं करता, और ये होता है कि बस मिल जाए कुछ खाने को। तो बस रात में ना मेरे साथ यही हुआ केस। मैंने मतलब मेरा मन भी था खाने का और फिर ऐसा भी था कि कुछ बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। मैंने हस्बैंड को बोला कुछ बनाएंगे क्या आप, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मन नहीं है, अब इतनी गर्मी में किसको ही जा कर के बनाने का मन करेगा। तो फिर अब क्या देखा गया, तो कुछ ऑफ़र चल रहे थे तो बस कर लिया। जोमेटो वाले भैया मेहरबान, मतलब कितना अच्छा है ना, मतलब आज के समय में, पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा हो गया है कि मतलब आपको घर बैठे जो चीज़ आपको खाने का मन कर रहा है आपने जोमेटो स्विगी कर दिया, आपको वो चीज़ मौके पे मिल जा रही है। ज़्यादा आपको मतलब वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी चीज़ ऐसा खाने में मन किया, जिस भी चीज़ की क्रेविंग हुई आपने उसे ऑर्डर किया और वो आपके पास हार्डली आधे घंटे लग जाएंगे और आपके पास होगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बस ठीक है, बाहर का थोड़ा सा अनहेल्दी और थोड़ा सा मतलब हो जाता है अनहाइजीनिक, लेकिन अगर आप प्रॉपर अच्छे से मतलब साफ़ सुथरे रेस्टोरेंट से या मंगा रहे हैं, ऐसा मतलब रास्ते चलते कहीं से नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो ठीक है, वो आपकी मतलब हेल्थ पे भी उतना ज़्यादा असर नहीं करेगा। थोड़ा सा ऑयली और वो सब हो जाता है, लेकिन ठीक है बीच बीच में कभी कभी चल जाता है ये सब चीज़ें, क्योंकि जब एकदम से मन ना करे तो फिर जो है आपको मंगा लेना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोगों ने मंगाया था ना, मसाला डोसा और अनियन डोसा ऐसे ऐसे करके मंगाया था, 3 मंगाया था, लेकिन अब पता नहीं कैसे एक उत्तपम एक्स्ट्रा आ गया था, तो 4 पैक देख करके हम मतलब सोच रहे थे कि इतना ज़्यादा कैसे मंगा लिया। और इडली भी नहीं मंगाई थी, इडली भी आ गया था। तो यही सब सोचते सोचते हम लोगों ने सोचा पता नहीं कैसे, मतलब कि ये क्या हम लोग को ऑफर टाइप में मिल गया, कॉम्बो मिल गया। तो ये सब ही था और चल रहा था, और हम लोग फिर एंजॉय कर रहे थे अपना। ये रात का डिनर ही हो गया हम लोग का, जो कि काफ़ी हैवी हो गया था, क्योंकि ये डोसा वगैरह भी इनका ना मतलब आलू वगैरह काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसमें भरा हुआ था और खाने में भी अच्छा था। अब लेकिन डोसे का क्या है कि आप मंगा रहे हो तो अगर आप डायरेक्ट खा रहे हो, मतलब तुरंत बना के तुरंत खा ले रहे हो, तो थोड़ा सा क्रिस्पीपन रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि डोसा वगैरह ऑर्डर करना मतलब थोड़ा सा नहीं सही रहता, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाता है। तो यही था हम लोग का डिनर आज का, जो हम लोगों ने बड़े चाव से खाया, एकदम टूट पड़े और तुरंत मिनटों में खाली कर दिए सारे बर्तन। तो ओके गाइस, आज के व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करना चाहूँगी। आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्द। चैनल पर अगर आप हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्द, तब तक अपना ख्याल रखना।